महानुभावों, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ आप सब हाथों में लेकर के बैठे हैं, क्योंकि उसका अध्ययन चल रहा है। करणान योग में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिक स्टेज पर ये एक कुंजी के समान है, क्योंकि आश्रव, बंध, उदय और सत्व, इन प्रकरणों को करणान योग के ग्रंथों से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कर्म आते कैसे हैं, और कर्मों का आना ही आश्रव है। उनका आत्मा के साथ एकमेक होकर मिल जाना बंध कहलाता है, और उनके फल को प्राप्त करने का इन्हें उदय अवस्था, और सत्व जो कर्म प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं, ये सत्व व्यवस्था है। इनमें से सर्वप्रथम आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय मैं आपको करा रही हूं, जो विक्रम संवत 1300 में, आज से लगभग 700 साल पहले आचार्य श्रुत मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की। केवल 62 गाथाओं में निबद्ध है ये ग्रंथ, और इसके अंदर पूरा आश्रव का प्रकरण आया है। उसमें से सर्वप्रथम आपने एक अध्याय की परीक्षा भी दे ली है, और दूसरे अध्याय में मार्गणा स्थानों में आश्रव प्रकरण चल रहा है। मार्गणाएं 14 होती हैं। 14 मार्गणा में गति, इंद्रिय, गई और काय और योग, इन पहले तो 3 मार्गणाओं का कथन परिपूर्ण हुआ। गति मार्गणा में चारों गतियों के अंदर जाना कि कैसे आश्रव होते हैं, कितने आश्रव होते हैं, कितने गुण स्थान होते हैं। इंद्रिय मार्गणा के अंदर आपने सब कुछ जाना, काय मार्गणा में भी जाना। अब हमारी चल रही है योग मार्गणा, और योग कितने होते हैं? योग कितने होते हैं? 15। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय योग, ये मिलकर के 15 योग होते हैं। और इस योग मार्गणा के अंदर आपको बताया गया कि 2 योग को तो पहले निकाल दिया, आहारक द्विक, यानी आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये केवल 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनियों को ही होता है, तो इसलिए बाकी आश्रम में से इनको निकाल दिया है। तो 15 योग में से 2 निकल गए। अब बचे 13 योग। 13 योग में ये बताया गया कि एक एक योग, जिस योग के अंदर आपको आश्रव का प्रकरण जानना है, उस योग को छोड़कर बाकी के 12 योग निकाल दीजिए। तो 55 आश्रव में से 12 और निकल गए, तो कितने बचे हैं? 43। तो 43 योगों में ही आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को कहा है। त्रिभंगी का मतलब ही यही है कि आश्रव के 3 प्रकारों को, आश्रव के 3 भेदों को इसके अंदर बताया गया। आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। जैसे बंध, अबंध, बंध विच्छुत्ति होती है। उदय, अनुदय, उदय विच्छुत्ति होती है। ऐसे ही यहाँ आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को कहा है। तो सर्वप्रथम आपने जाना मन योग, वचन योग और औदारिक काय योग में असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग के अंदर इस बात को जाना 43 आश्रव होते हैं, और इसमें 12 गुण स्थान बताए थे। पूरा बहुत अच्छा डिटेल के अंदर आपको बताया गया कि 43 आश्रव कौन से होते हैं, यानी कि 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, जो 15 काय योग हुए हैं। इनमें आहारक दिक को छोड़ करके 13 योगों में से जिसमें आश्रव को घटित करना है वो एक आश्रव लेना है, तो 12 योग निकल जाते हैं। तो अब क्या, 1 योग, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 25 कसाई, ये 43 आश्रव होते हैं।
तो 43 आश्रम में आपने 12 गुण स्थान जाने हैं, यानी 12 गुण स्थानों में इन 43 आश्रमों को घटित किया कि इसमें असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग। अब चलिएगा, हम आए हैं कल सत्य मन, सत्य वचन, अनुभय मन और अनुभय वचन योग में आश्रव का प्रकरण। तो ये औदारिक काय योग इनके साथ में कि औदारिक काय योग में ही ये चीजें घटित होती हैं। तो इसके अंदर हमने बताया आपको कि इसमें भी 43 ही आश्रव होते हैं और 13 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि केवली भगवान के सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग होता है और परमोदारिक शरीर होने के कारण उनके औदारिक काय योग होता है। तो 10 गुण स्थान तक आप व्यवस्था को अच्छे से जान चुके हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़े हैं ऐसे आश्रव तो कम हो गया, अनाश्रव ज्यादा का हो गया और जो बचे कुचे जिनका आश्रव बीता वो अंत में विच्छिन्न हो गए। अब हम 11वें गुण स्थान में चलते हैं। 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? उपशांत मोह। उपशांत मोह नाम के 11वें गुण स्थान में अब एक आश्रव बचा, यानी कि इसके साथ आप 10वें गुण स्थान को भी जान लीजिएगा कि एक औदारिक काय योग और एक संज्वलन लोभ उसमें था, तो 2 का आश्रव था और बाकी 41 जो थे वो अनाश्रव में आ गए और एक की विच्छुत्ति हो गई तो उसमें संज्वलन लोभ भी निकल गया। अब बचा एक कौन सा? औदारिक काय योग। तो औदारिक काय योग का 11वें में 1 का आश्रव रहा और 42 का अनाश्रव हो गया और विच्छुत्ति इसमें किसी की भी नहीं है। इसी प्रकार से 12वें गुण स्थान में आइएगा, 1 का आश्रव, क्योंकि औदारिक शरीर चल रहा है। 12वें में 1 का आश्रव और बचे 42 के अनाश्रव हो गए। सब के 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय, सारी की सारी निकल गई हैं। अब 13वें गुण स्थान में हम आए तो 13वें में 1 का आश्रव माने एक औदारिक काय योग वहां भी है, 42 का अनाश्रव है और एक जो आश्रव में चल रही थी उसकी भी औदारिक काय योग की विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान के अंत में हो गई और 14वें में तो अयोगी हो ही जाते हैं। तो इन चारों मनोयोग के अंदर 13 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली भगवान अरहंत अवस्था में समोसरण के अंदर दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं और उनके वचन योग को अनुभय वचन योग कहा और सत्य वचन योग भी है, क्योंकि नान्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, उनके द्वारा कही गई एक एक बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल बातें सब कुछ सत्य होती हैं। चाहे कोई भी कितना भी चैलेंज कर ले, लेकिन लास्ट में जाकर के उसको भगवान जिनेंद्र की वाणी के अनुसार ही सब कुछ प्रामाणिकता जाननी होती है। जैसे पहले लोग कह देते थे कि जल में जीव नहीं होता, कोई देख नहीं पाता था। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने आकर के उसका वैज्ञानिक तथ्य बताया, तब कहा कि एक जल की एक बूंद में कितने जीव बताए? 36,450 जीव होते हैं। ऐसे ही वनस्पति में कह दिया जाता था ये कोई जीव थोड़े हैं, लेकिन वनस्पति के अंदर जीव है, खाद पानी नहीं मिले तो सूख जाते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें हैं कि सूक्ष्म चीजें हैं और स्थूल से स्थूल चीजें। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत आज हमें नहीं दिखता, जो अकृत्रिम है। तमाम अकृत्रिम रचनाएं कोई भी दिखती ही नहीं है। हम तो केवल असंख्यात द्वीप समुद्रों में मध्यलोक के अंदर प्रथम द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक एक प्रदेश के अंदर, एक एक जिले के अंदर, एक तहसील के अंदर और एक गांव शहर के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं। तो ये बहुत छोटा ज्ञान है और ज्ञान की अपेक्षा सरस्वती या जिनवाणी की अपेक्षा जब कर्णान योग के विभाजन होते हैं, कर्णान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय होता है, तो लोक अलोक की बातों को त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों से जाना जाता है। तो उसके अंदर आपको
कर्म व्यवस्था भी उसी के अंदर आती है। यानी कि स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानने वाले हमारे सर्वज्ञ भगवान अरहंत भगवान हुए और उन्होंने इन सब प्रकरणों को कहा है। आप देखो क्या आपके आत्मा में इस समय भी आश्रय हो रहा है? क्या आप जान रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? मेहमान आता हुआ दिखता है, लेकिन कर्म आते हुए नहीं दिखते, पर वो कर्म हमारी आत्मा के साथ प्रतिक्षण सोते उठते बैठते खाते पीते और मूर्छित अवस्था में भी प्रतिक्षण कर्मों का आना हो रहा है। तो मैंने आपको योग मार्गणा के अंदर अब जो है चारों मनोयोग और चारों वचन योग आपने जाने और औदारिक काय योग को भी जाना। अब हम चलते हैं औदारिक मिश्र काय योग के अंदर। औदारिक मिश्र काय योग में अब आश्रव को जानना है। तो आप आश्रव त्रिभंगी पुस्तक के अंदर पेज नंबर खोलिएगा 25 और 25 में 40, 41 और 42 नंबर की गाथाएं हैं और इसके बाद में आपकी योग मार्गणा पूर्ण हो जाएगी। तो 40 नंबर की गाथा पर चलिए। ओराल मिस्स साणे संढत्थीणं च वोच्छिदी होदी संढत्थीणं च वोच्छिदी होदी वेगुवमिस्स साणे वेगुवमिस्स साणे इत्थि वेदस्य वोच्छेदो इत्थि वेदस्य वोच्छेदो। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। ओराल मिस्स साणे संढत्थीणं च वोच्छिदी होदी वेगोवमिस्स साणे इत्थि वेदस्य वोच्छेदो। औदारिक मिश्रस्य सासाधने संढस्त्रियोश्च विच्छित्तिः भवति वैक्रियक मिश्रस्य सासाधने स्त्रीवेदस्य विच्छेदः। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। गुण स्थान सा साधन में औदारिक मिश्र काय योगी इनमें स्त्री और नपुंसक वेदों की है विच्छित्ति जिन्हें वह क्रियक मिश्र एवं होता सा साधन गुण स्थान उनमें विच्छित्ति एक ही उसका है स्त्री वेद नाम। कुछ विशेष बातें गाथा के अंदर हर मार्गणा में बताया है, उसी प्रकार से इस औदारिक मिश्र योग में भी बताते हैं। औदारिक मिश्र योग में आपको जानना है कि इसमें 4 गुण स्थान है। प्रथम गुण स्थान, द्वितीय गुण स्थान, चतुर्थ गुण स्थान और एक 13वां गुण स्थान। यानी मिश्र औदारिक मिश्र क्या मरण के उसमें ही बनेगा, तो तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता, इसलिए तृतीय गुण स्थान इसमें नहीं है। तो अब इसके अंदर आश्रव 43 का ही है। अब इसमें गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। 57 आश्रव में पहले ही निकाल दिए गए 2 आहारक दिक् को निकाल दिया और तो 55 रह गए। 55 में से 13 योग जो रहे उनमें एक एक योग को घटित करते हैं तो 12 योग निकल जाते हैं। तो 55 में से 12 निकल करके हो जाते हैं 43। 43 में ही सब कुछ घटित करते हैं तो 43 आश्रव हैं और 4 गुण स्थान होते हैं। तो पहले गुण स्थान में बताया कि इसमें जो विशेष बात है वो पहले जान लीजिएगा कि औदारिक मिश्र का योग के अंदर सासाधन गुण स्थान में नपुंसक वेद और स्त्री वेद की विच्छित्ति हो जाती है। ये बात इस गाथा के अंदर औदारिक मिश्र के विषय में बताई है और वैक्रियक मिश्र के सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्छित्ति हो जाती है। अब ये तो विशेष बात बताई है, लेकिन आपको चारों गुण स्थानों में आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्छित्ति को घटित करना है। तो चलिएगा, इसमें आप देखेंगे कि प्रथम गुण स्थान के अंदर 43 का आश्रव है, अनाश्रव किसी का भी नहीं, 0 और विच्छित्ति 5 की, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में 5 मिथ्यात्व निश्चित रूप से अंत में छूट जाते हैं, इसलिए कि अब अगले गुण स्थान में उनका आश्रव नहीं होगा। यही व्यवस्था
पूर्व से चली आ रही है कि पूरे गुणस्थान तक, जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान रहा तो पांचों का आश्रव हो रहा है, और उसके बाद में 43 आश्रव में से 5 मिथ्यात्व की विच्युति हो जाती है। द्वितीय गुणस्थान में अब आए हम, तो 43 में से 5 निकल गए तो कितने बचे? 38 का आश्रव है, और 5 जो विच्छिन्न हुए ऊपर उनका अनाश्रव हो गया। यानी कि पांचों मिथ्यात्व का अनाश्रव, उनका आश्रव नहीं होता है। और 6 की विच्युति यहाँ बताई। 6 की विच्युति में अब यही स्पेशल बात ध्यान देना है, 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की तो विच्युति होती ही थी, लेकिन इसमें विशेष बात है कि एक नपुंसक वेद और एक स्त्री वेद भी सासाधन गुण स्थान में विच्छिन्न हो जाता है, तो 4 + 2 6 की विच्युति हो गई। अब हम चतुर्थ गुण स्थान में आते हैं, क्योंकि तृतीय गुण स्थान औदारिक मिश्र का योग में नहीं बनता है। चतुर्थ गुण स्थान में आए तो 38 में से 6 निकाले तो कितने बचे? 32 का आश्रव, और 11 का अनाश्रव हो गया। 11 का अनाश्रव में आप 6 और 5 ऊपर से, पांचों मिथ्यात्व, और 6 में अनंतानुबंधी 4, एक नपुंसक वेद, एक स्त्री वेद, इनका 11 का अनाश्रव हो गया। अब 31 की विच्युति हुई इसके अंदर। चतुर्थ गुण स्थान में 31 आश्रव विच्युति हो गई 31 की। उसमें कौन कौन से? 12 अविरति। 12 अविरति मतलब 5 इंद्रिय और 1 मन को अनुशासित नहीं करना, उससे अविरति, उसकी अविरति यानी इंद्रिय असंयम। और 19 का, और 12 अविरति में और 6 प्राणी असंयम ले लिया, पंच स्थावर और एक त्रस्काय संबंधी। तो ऐसे 12 अविरति इसमें निकल गई, और 19 कसाय निकल गई। 19 कसाय इस तरह से निकल गई कि ऊपर 4 अनंतानुबंधी निकल चुके हैं, अब 12 कसाय इसमें से निकल गई। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन की, और 6 9 कसाय निकल गई, तो 12 और 6 18 हो गई। तो ऊपर एक नपुंसक वेद, एक स्त्री वेद निकला था, अब उनमें से एक पुरुष वेद जो बचा वो निकल गया, तो 19 कसाय हो गई। अब हम आए 13वें गुण स्थान में। अब 13वें गुण स्थान में क्यों आए? क्योंकि औदारिक मिश्र का योग 5वें में नहीं, चौथे गुण स्थान में नहीं है, 5वें, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें, 12वें में, किसी में नहीं। 13वें गुण स्थान में समुद्घात की अपेक्षा यहाँ पर जो मरण कहा है, मतलब दंड कपाट प्रतरलोक पूर्ण आदि, उसकी अपेक्षा से औदारिक मिश्र का योग इसमें बनता है। तो 13वें गुण स्थान में 1 का आश्रव रहा, वो कौन सा? औदारिक मिश्र का योग, और 42 का अनाश्रव, और बाद में एक जो औदारिक मिश्र का योग है उसकी भी विच्युति हो गई। इस प्रकार से 4 गुण स्थानों में औदारिक मिश्र का योग की आश्रव रचना आपको बताई गई है। अब केवल योग में हमारे पास वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग और कार्मान का योग, ये 3 योग बचे हैं। कल हम इसमें आपको ले चलेंगे, और उसमें उसके बाद में योगों की रचना समाप्त हो जाएगी। यहीं तक आपकी परीक्षा होनी है। तो 12 अगस्त को इन 42 गाथाओं में निबद्ध योग मार्गणा तक आपकी परीक्षा होने वाली है, ये बात ध्यान रखना। कल 2 गाथाएं 41-42 नंबर की गाथा करके, और हम तीनों के चार्ट आपको बता देंगे। जोलो दास सांग मई जिनवाणी माता की जय।